जो विषय है वो बात करेगा कि जीवन कैसे जिएं या फिर जो ऊर्जा है वो किस तरीके से निकलती है शरीर से। तो जैसा कि हमने भगवत गीता में देखा था कि या आपने सुना होगा कि सात्विक होता है, तामसिक होता है, राजसिक होता है। राइट, यानी सात्विक दूसरे नंबर पे होता है, और उसके बाद आपका राजसिक होता है, उसके बाद आपका भोग यानी तमस होता है। अब इसको सिर्फ लोग खाने में देखते हैं, क्योंकि कृष्ण ने खाने तक बोला तो हम आगे दिमाग कहाँ लगाएं। प्रकृति सिर्फ तीन अंगों में बटी हुई है। तो जीवन कैसे जीना चाहिए या फिर कह सकते हैं ऊर्जा कहाँ से मोस्टली निकलती है, उसको देखते हैं एक बार। तो अगर आप ध्यान से देखें तो हम तीन कैटेगरी हमने यहाँ पे आपको दिखाई, और ये तीन कैटेगरी में बेसिकली तुम्हारी ऊर्जाएं निकलती हैं। भोग विलास इंद्रिय तृप्ति यानी तामसिक भोग में ये निकलता है, इसको बोलते हैं टाइम पासर्स। कुछ लोग जो पैदा होते हैं वो बचपन से ही टाइम पासर्स होते हैं, उनका कोई उद्देश्य नहीं होता जीवन में। भोग विलास इंद्रिय तृप्ति यानी अनेकों औरतों के साथ संभोग, अलग अलग नाना प्रकार के व्यंजन, नशा, आलस, ये नशे में वैरायटी ढूंढते हैं ये लोग। तो ये टाइम पासर्स होते हैं। एंटरप्रेन्योर्स या फिर कोई आर्टिस्ट हो गया, सिंगर, एक्टर, एंटरप्रेन्योर, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिविटी। सो ही इज लिविंग एट दिस लेवल। सृजन मतलब क्या, एंटरप्रेन्योर जो है मतलब रजस का मतलब होता है क्रिएटिविटी। तो व्हाट दे आर डूइंग इज दीज पीपल आर क्रिएटिंग ऑल द टाइम। So these people are getting the pleasure from the second side of the brain, which is creativity. And then there is Indri, which is Bhog. Right? This is the third. इसमें व्यंजन भी होते हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक। ठीक है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि वो ऑलरेडी आपको क्लियर है। लेकिन इसका सांदर्भिक आवेदन अगर हम करते हैं, यानी क्या, इसी कॉन्सेप्ट को हम दुनिया के सारे चीज़ों में अप्लाई करके देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल भोग में आपका, अगर आप संगीत सुन रहे हैं तो भोग में आएगा, लेकिन अगर आप संगीत बना रहे हैं तो क्रिएटिविटी में आएगा। तो यहां पे क्या होता है, ब्रेन का और इमोशंस का इस्तेमाल हो रहा है। राइट, सेम गोज विद एंटरप्रेन्योर्स। ये लॉजिकल साइड ऑफ द ब्रेन को ज्यादा यूज करते हैं, वेयर एज आर्टिस्ट जो होता है वो इमोशनल साइड ऑफ द ब्रेन, यानी दो टाइप के ब्रेन होते हैं ना, इमोशनल और लॉजिक। सो दे आर क्रिएटिंग, रॉकेट उड़ाना, मंगल ग्रह पे कैसे जाएं, अमेजोन को और आगे कैसे बढ़ाएं, क्या दिक्कतें आ रही, नया इनोवेशन प्रोडक्ट्स। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि या तो हम यहां से प्लेजर लेते हैं तीसरे लेवल पे टाइम पास करके, विच इज तमस, और नहीं तो हम यहां से प्लेजर लेते हैं, विच इज द ब्रेन। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो मैंने क्या किया है, जो तमस तामसिक लोग होते हैं, टाइम पासर्स जो होते हैं, वो शरीर का इस्तेमाल करते हैं, यानी भोग जो है वो शरीर से होता है। एंटरप्रेन्योर या आर्टिस्ट कोई होता है, या और कोई जो होते हैं, जैसे कोई पुलिस अधिकारी है, वो भी अपना दिमाग अगर वो क्रिएट कर रहा है अगर, एंड ही इज गोइंग टू लाइक फॉर एग्जाम्पल ही इज डूइंग एक्सरसाइजेस, दैट इज ऑल्सो कमिंग इन दिस कैटेगरी, रजस कैटेगरी। राइट, सो यहाँ पे बॉडी को अब्यूज किया जा रहा है, और यहाँ पे बॉडी माइंड को, दोनों को कंस्ट्रक्टिवली यूज किया जा रहा है। सो दिस इज डिस्ट्रक्टिव डायरेक्शन, दिस इज कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन। सो जिम इसमें आ गया और दारूबाजी इसमें आ गई। ठीक है, लड़कीबाजी, दारूबाजी, बैठे, मतलब इसी इमीडिएट है, इसमें जो प्लेजर है वो इमीडिएट खड़ाक। इसमें थोड़ा सा ना, पहले 2 महीने 3 महीने तबला सीखो, गिटार सीखो, तब मजा आएगा। या फिर पहले बुक्स पढ़ो, फिर एक प्रोडक्ट बनेगा, फिर फेल होगा, फिर प्रोडक्ट पड़ेगा, फिर फेल होगा, फेल क्यों हो गए, क्यों फेल हुए, क्या दिक्कत हुई, क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सॉल्व करना है, नेक्स्ट ऑब्स्टेकल क्या आ रहा है, ये सारा इस कैटेगरी में आएगा, विच इज सृजन, क्रिएटिविटी। तो अगर आपसे कोई बोलता है तीनों को एक्सप्लेन करो, तो आपको क्या करना है कि सेकेंड लेवल पे आदमी या तो जीता है, विच इज राजसिक सृजनता यानी क्रिएटिविटी, और भोग जो है वो तमस पे आएगा। अच्छा, हम ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी पे जीना है, पर मोस्ट ऑफ द 95% ऑफ द टाइम लोग इस पे जीते हैं, और इस पे कम जीते हैं, मतलब एंटरप्रेन्योर जो होते हैं। और ये लोग जो होते हैं 95% इस पे जीते हैं, और कभी 5% सोच लिया कि चलो संदीप महेश्वरी का वीडियो या किसी के वीडियो या आचार्य प्रशांत के या किसी के वीडियो देख लिए। राइट, तो अब इसमें वीडियोस भी आ जाते हैं।
तो अगर आप संदीप महेश्वरी की वीडियो देख रहे हो तो आप इस पे हो, अगर आप भुवन बाम के वीडियो देख रहे हो तो इसमें आ गए, ठीक है। और अगर आप वीडियो देख रहे हो मैं कौन हूं, राइट, तो प्रकृति से जुड़ा हुआ, यानी ब्रेन क्या है, मैं कौन हूं, शरीर, प्राण, 5 प्रकार के पंच तत्व क्या होते हैं, ये सब चीजें, क्वांटम फिजिक्स, यूनिवर्स, ब्लैक होल्स, ये सब इस पे आएगा, सत पे। तो यहां पे इन दोनों में अर्थ है। इसमें अर्थ ये है कि मुझे जीवन में कुछ उखाड़ना है, उससे क्या होगा, लोग मेरे को वैलिडेट करेंगे। यहां पे जो बेसिकली है वो है कि मजा मारना है। तो दोनों में अर्थ है, मीनिंग मिलेगी आपको। इसमें मीनिंग नहीं है कोई, इसमें कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति के बारे में आप जानकारी ले रहे हो। यानी मैं कौन हूं, शरीर में प्राण ऊर्जा होती है, चक्र, कुंडलिनी, ये सब कुछ इसी में आ जाएगा। अब इसमें पूछना मत मुझसे कि कुंडलिनी के बारे में क्यों बोल दिया आपने। ब्लैक होल्स, ये सब कुछ इसमें आ जाएगा। सो द लर्निंग्स अबाउट नेचर एंड द लर्निंग्स अबाउट हाउ टू बी सक्सेसफुल, और राज करना यानी क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब क्या, स्पाइडरमैन का नया कॉस्ट्यूम, वेनम क्या होगा, सुपरमैन क्या है, सुपरमैन बना दिया, स्पाइडरमैन बना दिया, राइट। सो दिस क्रिएटिविटी, दिस इज देयर कि एक लड़की के साथ अलग अलग पोजीशंस में सेक्स कैसे करें। अच्छा, दारू में अगर हम लोग जूस के साथ पिएंगे तो कितना मजा आएगा। तो यहां पे आदमी ये सोच रहा है, दोनों में ही आदमी माइंड यूज कर रहा है, दोनों में आदमी माइंड यूज कर रहा है, दोनों में। ऐसा नहीं है कि माइंड यूज नहीं कर रहा है, दोनों में माइंड यूज कर रहा है। सो 95% पीपल आर टाइम पासर्स। सो दीज पीपल आर फ्रॉम बचपन से ही टाइम पासर्स, सो दे फाइंड वेरी डिफिकल्ट टू गो एट दिस लेवल, एंड सोसाइटी वॉन्ट्स अस टू बी ऑन दिस माइंड लेवल, क्रिएटिविटी लेवल पे। So what happens is कि you live on the creativity level, so you get all these things also. You get this also, right? So a person who is using the brain, the more brain you use, the more money you have. That is why it is connected with rajas, raj karna. And if you are using just the physical body, then you are doing job. Microsoft पे जॉब कर रहे हो आप, तो यू आर जस्ट यूजिंग द बॉडी। लाइक आपको फील आ रहा है कि मैं लेबर की तरह मुझे काम करवाया जाता है, जो कॉर्पोरेट स्लेव्स जो एक टर्म निकला है, दैट इज दे आर डूइंग जॉब्स बिकॉज दीज पीपल डोंट नो हाउ टू यूज दिस, एंड सम पीपल आर फाइनेंशियली फ्री एंड दे कैन गो एनी वेयर दे वॉन्ट, एंड बिजनेस इज ऑन ऑटोमेशन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रजस, राइट। अब इन दोनों में ही इसकी बात कही नहीं हुई। So if you focus on this, Prakriti, following constituents will come in. So what happens is the person is always asking the right questions and observing the nature of the mind, then he is living on this level, which is more interesting and much amazing. Space, this is very important. The linkage between the mind and the space. How the space works and how the mind works, if he's finding the patterns between these people. Atma, मैं कौन हूं, soul, right? कि what nature of the soul. Then comes in nature of the body. So if a person is observing most of the time, and he's not observing somebody's boobs, he's not observing the stats of the share market, he's observing the mind, then he's living on this level, Prakriti level. The moment you observe the stats of the share market and read the books, or observe what is wrong with your business, or observe a woman's naked body, or observe what happens when you drink ganja or have cocaine inside the body, this is bhog. So observation भी 3 जगह पे हो रही है। आप मतलब एक ही वर्ड, क्वेश्चनिंग भी 3 जगह की हो रही है कि अरे अगर तकिया नीचे रख देंगे बॉडी की तब सेक्स करेंगे तो क्या होगा, क्वेश्चनिंग ये है। दूसरा ये आई हैव वियर्ड एग्जांपल, सॉरी,
दूसरा ये है कि व्हाट इफ आई disable my Facebook ad campaign and enable a new Facebook ad campaign including this, that. So he's like asking the questions on the level of mind and creativity. Like for example, what if rocket boosters को हम थोड़ा छोटा कर दे तो rockets नहीं फटेंगे? Like for example, Elon Musk. But if he is asking the question, what if there is a correlation between the black hole and the brain? What if the law of gravity works inside the mind also? What if the law of duality works inside the brain and the animals and the nature and the blah 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 space and all that, right? So same thing is there. Prakriti, satas, rajas and tamas. All the time you can just see that how we are using it. So the Upanishads are suggesting that we should live here more. But most of the time people are living here. Why? Because whatever you do here, my technology अगर आप बना भी लेते हो मंगल ग्रह पे जाने की, तो आपके मिट्टी में बनने के बाद उसका कोई वैल्यू नहीं है, राइट? देयर इज नो वैल्यू इन दैट, राइट? लाइक आप तो मिट्टी में चले जाओगे, तो अब क्या होगा अगर हम ये जान जाते हैं हम कौन है और हम तब मिट्टी में जाते हैं, तब देयर इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज फर्स्ट ऑफ ऑल बेटर बिकॉज ऑफ आत्मज्ञान. And post death also, I'll not go into that, but yeah. So, and then bhog. So, I hope you got the point, right? So, this is why Upanishad is telling that whatever you do here, like you are A.R. Rahman, so what? Like एक भिखारी को ट्रीटमेंट सेम वैसे ही मिलेगा मरने के बाद जैसे A.R. रहमान को मिलेगा. मतलब मिट्टी सेम है दोनों की, राइट? मतलब डिकम्पोजिशन प्रोसेस सेम है और 2000 की लकड़ी पे जलाना है तो वहाँ भी 2000 की लकड़ी पे जलाना है, राइट? तो वहाँ पे आपको 50,000 के लकड़ी पे नहीं मिलेगी आपको वहाँ पे, राइट? या मतलब समझ रहे हो ना? मतलब लकड़ी 2000 की है तो 2000 की मिलेगी, 6000 की हो गई कई लोग बोलते हैं, बट चलो ठीक है. हाँ, क्रिश्चियंस में ऐसा होता है कि जैसे कि बहुत बड़ा कोई कॉफिन हो गया, उसमें सोना और अशर्वियाँ गड़ी हुई हैं और वो वाला कॉफिन बना दिया, तो उससे कोई डेड बॉडी को असर नहीं पड़ता, मैगट्स तब भी बनेंगे, कीड़े तब भी बनेंगे. सो व्हाट हैपेंस इज दैट द उपनिषद सजेस्ट और द भगवत गीता में जो कृष्ण के वचन उन्होंने कहा कि यहाँ पे जियो ज़्यादा. एंड देन नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज वैरायटी, राइट? सो वैरायटी ऑफ बॉडीज, मतलब variety of food at this level, at bhog level, right? So you can take the variety over here. You can take varieties of businesses and varieties of questions and varieties of innovative products here, and then there is variety here also. Like variety, like for example, different kinds of nature of the mind, different types of observations on the nature of the mind, different types of observation on the space. एंड आत्मन का तो एक ही चीज़ रहेगी, बट नेचर ऑफ द बॉडी में भी आप डिफरेंशिएशन क्रिएट कर सकते हो. सो वी नीड डिफरेंशिएशन, राइट? वी नीड वैरायटी. सो व्हाट हैपेंस इज कि व्हेन अ पर्सन गेट्स मैरिड ही इज डूइंग भोग 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 बिकॉज यू आर बाउंड टू हैव वैरायटी. And I'll explain it to you because the material world is actually because it contains a lot of variety, varieties of planets, varieties of species, varieties of fishes, varieties of animals, varieties of insects. Like everything is different and distinctively unique also. And we also crave for unique. Like for example, if you went to Ladakh, you don't want to go to Ladakh again. Like you can go to maybe Manali or Darjeeling or whatever, but you don't want to go back again. Like so we need variety. We need variety. So if you are too much traveling, you are bhogging also. यहाँ पे भोग कर रहे हो because you are not using any kind of brain. You are just sitting idle and you are just seeing the mountains and you have the desire to. That is why I hate traveling. I don't endorse traveling because see, at any point of time you are always craving for variety. Any point of time. So the Upanishad or the Gita suggests that you don't take the variety on this level. You can take the variety on this level, maybe, right? तो भिन्नता का जगत है ये. अगर भिन्नता तुमको प्राप्त करनी है तो भिन्नता शरीरों का भोग अलग अलग करोगे, खाना खाओगे,
वहां पे भी कर सकते हो। भिन्नता आप क्रिएटिविटी में भी कर सकते हो। आज स्पाइडरमैन बना दिया, कल सुपरमैन बना दिया, कल वेनम बना दिया, आज ये गाना रिलीज कर दिया, कल वो, आज ये फिल्म बना रहे हैं, ये वो बना रहे हैं, आज ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, कल नया प्रोडक्ट। सो डायरेक्टर इज लिविंग ऑन दिस लेवल, musician is living on this level, varieties of music, varieties of films, varieties of whatever. And then there is this nature level. So variety like observation on the nature of the mind and the correlation between the space and the nature of the mind. Are we living in a simulation? So this is all Prakriti. These kind of questions, right? So you can go with the varieties over here. So this is what I prefer. What I do is I always put my dhyan or my efforts on this level more. But 95% people are just on this level. And you don't get Range Rover on this level. You want to enjoy the Range Rover, but you get the Range Rover by creativity. So Rajas is creativity. So you need to ask the questions ki how to be creative and what is creativity. If you ask that question, you will get it. But for me, it is not important. For me, this is important. Because the varieties are over here also. Varieties like, for example, instead of doing gym, which is on second level, I prefer yoga most of the time. Right? Which is on this level. Why? Varieties of asana. Varieties of gym exercises. Right? Varieties of sexual positions. So, yeah. So, at any given point of time or anywhere, the satas, rajas and tamas can be applied on anything. If you are questioning, you can questioning on either ye और ये. Observe कर रहे हो तो ये और ये. क्या enjoy करना चाहते हो? Like, so, most of the time, this is more important. Who am I? Nature of the mind, nature of the energy, chakras, space, quantum mechanics, quantum physics, correlation between all these things. Are we in a simulation? String theories, connecting the Upanishad to the string theories, all these here, all this is all here. Law of duality, law of center point, law of change, law of balance, law of variety, law of activity. All this comes over here. So I discovered all these laws because of I was here, I lived here. I lived here also. But most of the time I am living here. What you guys are doing, most of the people are living here. तो 95% ये, 5% ये और ये 0% है. सो मेरा 95% ये है, ये 5% ये भी है, क्योंकि अभी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बहुत ज़रूरी है बढ़ना एज ए यंग गाय. एंड वो जैसे ही हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा. ज़रूर भी नहीं है ख़त्म हो, क्योंकि आत्मज्ञान के बाद भी कोई सफरिंग ख़त्म नहीं होती. वो चैलेंज चाहिए आपको, तो कुछ तो पकड़ोगे. तो ये दोनों पकड़ के चल सकते हो आप पूरी जीवन के लिए. भोग is very less. मतलब most of the time I'm using the brain. So if you're using your brain a lot, and you are using the brain for this or this, so it depends कि कौन सा लेवल पे यूज कर रहे. ये. So yeah, I hope you got the understanding. Thank you.